देखिए, आज हम यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर आए हुए हैं और यहाँ हमने एक मेमोरेंडम दिया है। ये जो गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं, लुक्कों के प्लांट चल रहे हैं और एक फ्री रन इन लोगों को दिया हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये कायदा और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक माफिया बना हुआ है और गैर कानूनी तरीके से इनको जो है वो चलाने दिया जा रहा है। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि ये गैर कानूनी है और इनको बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए इन गैर कानूनी इलीगल स्टोन क्रशर्स को चलाने की इजाज़त दी जा रही है, जो सरासर गलत है। आज हमने यहाँ एक मेमोरेंडम भी दे दिया है और इनको बता भी दिया है कि जल्द से जल्द ये स्टोन क्रशर बंद होने चाहिए। खासतौर पर बाई में एक स्टोन क्रशर चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है वहाँ चनैनी के इलाके में। ये स्टोन क्रशर की वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, खड्डे खाली हो चुकी हैं और देश का सरमाया जिस तरीके से लूटा जा रहा है मिली भगत से, ये सरासर नाकाबिले बर्दाश्त है और निंदनीय है। लोगों को जिस तरीके से असुविधा हो रही है उस स्टोन क्रशर की वजह से, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और इस संदर्भ में हमने वहाँ के डीएमओ से भी बात की थी और दूसरे माइनिंग के अथॉरिटी, लेकिन सारे ऐसा लगता है इनकी पे रोल के ऊपर है। तो मिली भगत से ये लूट की जा रही है। अब हमें उम्मीद है कि अब हम यहाँ आए हैं, इस संदर्भ में कार्रवाई होगी। और इसी तरीके से बिरवा में एक स्टोन क्रशर लगा हुआ है। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता था मुलाजिम, वो डिसमिस हो गया करप्शन चार्जेस के ऊपर। उसने वहाँ एक क्रशर लगाया हुआ है और उस क्रशर की वजह से एक पुल वहाँ बह गया, 50 करोड़ की लागत का पुल बह गया। लेकिन उस शख्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। उसको अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन इतनी चोर बाजारी है इस सिस्टम के अंदर, इतना माफिया यहाँ इकट्ठा हुआ है। इन लोगों की अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इनके मुंह काले करेंगे हम, क्योंकि इस तरीके से लूट खसूट का धंधा शरेआम हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये हम इनको साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। जल्द से जल्द ये जो गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स हैं और लुक के प्लांट बनाए हुए, शुद्ध महादेव एरिया है, वहाँ एक क्रशर लगाया हुआ है और एक लुक का प्लांट बनाया हुआ है और वहाँ एक आस्था का केंद्र है शुद्ध महादेव में। इतनी महानता है उस जगह की, जहाँ शिव पार्वती के नाम से वो उस स्थान जाना जाता है। उसी के पास शिव पार्वती की शादी हुई थी मानतलाई में। और शुद्ध महादेव में एक कई हजार साल पुराना मंदिर है। उस जगह को भी इन्होंने दूषित कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है। और पैसे के लिए आप लोग इन लोगों को इजाज़त जो देते हैं, इसके लिए आपको जवाब देना होगा। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो लोग इन तमाम जो कल्यूट कर रहे हैं, ऑल दोज ऑफिसर्स हु हैव कनाइव्ड विद दिस करप्ट स्टोन ऑपरेटर्स, देयर फेसेस वुड बी ब्लैकन्ड। उसके बाद में मत कहिएगा हमको। ये हमारी एक साफ और स्पष्ट शब्दों में एक चेतावनी है। ये गैर कानूनी धंधे बंद कीजिए और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। बिरवा पुल जो बह गया है, उस पुल की कीमत उस इलीगल स्टोन क्रशर के ऑपरेटर से रिकवर की जानी चाहिए किसी भी हालत में। ये बात याद रखिएगा। आप मिली भगत से टैक्स पेयर मनी को इस तरीके से लूट नहीं सकते हैं। ये पुल लोगों के पैसे से बना है, ये पब्लिक एक्सचेकर से पैसा लगा है, ये टैक्स पेयर मनी से पैसा जो पुल बना था, और उसको जिस तरीके से आपने बर्बाद किया है, चंद एक सिक्कों की खनक के लिए आप लोग बिक गए हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा।